पीडीएम ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। 20 अक्टूबर से जलसों का ऐलान, लॉन्ग मार्च का फैसला, इंतखाबी इस्लाहात मुस्तरद, नैब का एहतसाब ड्रामा करार। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हमारा एक ही मुतालबा है कि अब नए इलेक्शन कराए जाएं। धांधली से बनी हुकूमत इस्लाहात नहीं कर सकती। अब बल्दियाती इलेक्शन का कोई जवाब नहीं बनता। मुकम्मल तैयारी के साथ आ रहे हैं। इस सिलेक्टेड टोले ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। नैब का इदारा आमरीत की बाकियात में से एक है। इस इदारे को हमेशा अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत पीडीएम का सरबराही इजलास, महंगाई और अफरात ज़र की सूरत हाल पर गौर, पेट्रोल, बिजली और गैस की बढ़ती कीमतों के अवाम पर असरात पर तबादला ख्याल। कमर तोड़ महंगाई पर एक और बड़ी हुकूमती ब्रीफिंग का एहतमाम। अब आवाम को मिलेगा रिलीफ या होगा फिर जुबानी जमा खर्च। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, डॉलर की ऊंची उड़ान और महंगाई के असबाब का जायजा लिया गया। मुल्क की मुआशी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। मुआशी टीम ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी, हक़ाइक़ से आगाह किया। इजलास में अशिया खुरनोश की कीमतों पर टैक्सेस कम करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा को प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ पर अमल दरामद के लिए इक़दाम की हिदायत की। कहा, मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ इक़दाम किए जाएं, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। बच्चा बच्चा गवाही दे रहा है कि ये बदतरीन हुकूमत आई है। रियासत मदीना में तो कोई भूखा नहीं सोता था। रियासत मदीना में महंगाई थी न बेरोजगारी। मुल्क में तो लोगों के घरों में फाके चल रहे हैं। महंगाई का तूफान आवाम को अजियत दे रहा है। हुकूमत ने फ्रॉड बजट पेश किया। झूठ बोला गया कि यह टैक्स फ्री बजट है। मौजूदा हुकूमत मुल्क पर भारी पड़ चुकी है। इमरान खान कहते थे, जब महंगाई हो तो समझ जाएं मुल्क का वज़ीर आज़म चोर है। अब क्या हो रहा है पूरी दुनिया को मालूम है। अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान हुकूमती बेंचेस से शोर शराबा। माइक मुराद सईद को मिला तो अपोजिशन का जवाबी एहतजाज। कोरम की निशानदेही पर इजलास मुलतवी। अपोजिशन गैर जमहूरी है, डील की तलाश में है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकातें होती रहती हैं। सारे मामला तय हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, अपोजिशन को रोने का बहाना चाहिए। अपोजिशन का सिर्फ ये काम रह गया है, लुट गए, मिट गए, बर्बाद हो गए। इनकी दुकान अब नहीं चलने वाली। मौलाना फजलुर रहमान चले हुए कारतूस हैं। इनको मशवरा है कि जलसों में रेंट का काम शुरू कर दें। पूरी दुनिया में तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी तो यहाँ भी बढ़ेंगी। हम किसी और सैयारे पर नहीं रहते। एहतजाज करने वाले बता दें, इस माह 12 अरब डॉलर के कर्ज वापस करने हैं। हम कहाँ से करें? वज़ीर इत्तलात ने महंगाई कंट्रोल करने की तजावीज़ भी मांग ली। आर्मी चीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने इस्तकबाल किया। सिपहसालार को मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सरहदों की सूरत हाल और अफगानिस्तान के हवाले से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। इदारे की काविशों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक अफगान सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान अमरीका से रिवायती बाहमी राब्तों का ख़्वाह है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचाव के लिए किरदार अदा करे। शेख रशीद ने महंगाई की जिम्मेदारी साबिका हुकूमतों और कोरोना पर डाल दी। कहते हैं, जो महंगाई के खिलाफ चैंपियन बन रहे हैं, ये मुल्क लूटने वाले सबसे बड़े चोर हैं, जो अब मुंह साफ करके विक्ट्री का निशान बना रहे हैं। इमरान खान की खुशकिस्मती है कि इन्हें ऐसी नालायक अपोजिशन मिली। पीडीएम मरा हुआ हाथी है। कुएं के मेंढकों की सियासत का दौर खत्म हो चुका। मरियम नवाज इदारों के खिलाफ जो गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही हैं, वो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रही हैं। कोरोना की सूरत हाल पर मुल्क की क़यादत का इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का NCOC का दौरा। कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कोरोना के हवाले से इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। हुक्काम की काविशों को सराहा। क्वेटा में एक बार फिर अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। सरियाब रोड पर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के गेट के करीब धमाका। एक एहलकार शहीद, एहलकारों समेत 19 जख्मी। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लिया। रेस्क्यू टीमें भी मौके पर पहुंची।
हुक्काम के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब सानिया हुशाब के खिलाफ रैली निकाली जा रही थी। रैली के रेड जोन की तरफ जाते ही धमाका हो गया। पुलिस वैन को निशाना बनाया गया। पेट्रोल की कीमत कम करना हुकूमत के हाथ में नहीं। आटे की कीमत सिंध हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से ज्यादा है। खाने का तेल आलमी मंडी में महंगा है। वफाकी वजीर असद उमर ने महंगाई के सुनामी का मलबा दूसरों पर डाल दिया। कहा इमरान खान के इख्तियार में जितना रिलीफ था वो उन्होंने दे दिया। आने वाले दिनों में घी की कीमत 45 से 50 रुपए कम होगी। शहबाज शरीफ बहानेबाजी कर रहे हैं। अदालत से जल्दी छुट्टी लेकर इस्लामाबाद चले गए। कौमी असम्बली का इजलास तो 4 रोज से हो रहा है। ये बस मामलात को तूल दे रहे हैं। शहजाद अकबर का कहना है मनी लॉन्ड्रिंग केस पर शहबाज शरीफ झूठा बयानियां दे रहे हैं। 1990 में इनके 21 लाख के असासों में 2009 में 66 करोड़ का इजाफा हुआ। इसके बाद अरबों रुपए तक पहुंच गए। लंदन अदालत से मुतालिक इन्होंने गलत बयानी की। किराए के तर्जुमान बस झूठ बोल रहे हैं। नूर मुकदम केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर की वालिदा असमत आदमजी की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। बज़ाहिर वालिदा के जुर्म में मुलविस होने के शवाहिद नहीं। वक़्वा के वक्त असमत आदमजी इस्लामाबाद में नहीं थी। मुलजिम के वालिद की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। लाहौर के इलाके शादरा टाउन में 3 भाइयों के कत्ल का मुकदमा दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमों के छापे। अहले इलाका के मुताबिक गली में गाड़ी खड़ी करने पर झगड़ा हुआ जिस पर गोलियां चल गईं। मुल्क भर में डेंगू मच्छर बेकाबू। 24 घंटों में पंजाब में 2 अफराद की जान चली गई। सूबे में डेंगू के 279 मरीज रिपोर्ट हुए। सिर्फ लाहौर में 204 केसेस सामने आए। इस्लामाबाद में एक और शख्स का इंतकाल। मजीद 141 अफराद बीमार होकर अस्पताल पहुंच गए। रावलपिंडी में 80 अफराद में डेंगू की तस्दीक। अस्पतालों में जेर इलाज 8 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता रोज 107 अफराद में डेंगू पाया गया। मरीजों की कुल तादाद 4000 से तजावुज कर गई। पाकिस्तान ने पहले वार्म अप मैच में वेस्ट इंडीज़ को 7 विकेटों से हरा दिया। 131 रन का टारगेट ग्रीन शर्ट्स ने बासानी 16वें ओवर में पूरा किया। बाबर आजम 50 रन बनाकर नुमाया। शाहीन आफरीदी, हसन अली और हारिस रऊफ के 2-2 शिकार। T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड का पहला सरप्राइज। आयरलैंड के बॉलर कर्टिस कैम्पर की 4 गेंदों पर 4 विकेट लेकर टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक। आयरलैंड ने नीदरलैंड्स को 7 विकेटों से हरा दिया। आयरिश टीम ने 107 रन का टारगेट 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। रमीज राजा ने ACC इजलास में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से मुलाकात को खुशगवार करार दे दिया। कहते हैं सौरव गंगुली के खिलाफ क्रिकेट खेली है। दोनों क्रिकेट की बेहतरी के लिए कोशिश करेंगे। पाक भारत क्रिकेट की बहाली में अभी कई मरहले बाकी हैं। भारतीय किसानों ने ट्रेनें रोककर तहरीक शुरू कर दी। लखीमपुर वाक़े के खिलाफ किसानों ने ट्रेनें रोक दी। रेल रोक तहरीक सुबह 10 बजे से 4 बजे तक जारी रही। मुजाहिरीन ने पंजाब के मुतादिद रेलवे ट्रैक बंद कर दिए। मरकजी वजीर अजय मिश्रा के इस्तीफे का मुतालबा। और वियतनाम में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मामूलात मफलूज। सैलाब के बायस मट्टी के तोदे गिरने से 3 अफराद हलाक हो गए।